प्रतिपाद्य विषय क्या है? गीता जी के मूल प्रतिपाद्य विषय है भक्ति, ज्ञान योग भक्ति। ज्ञान कर्म भक्ति, उसके अंदर गीता के जो हार्दिक प्रतिपाद्य विषय है वह है भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति शब्द का माने क्या है? कोई कहते हैं ज्ञान ही है भक्ति, पूर्ण ज्ञान ही पराभक्ति। वास्तव में शब्दकोश में ऐसा तो कहा नहीं है। भज धातु से भक्ति शब्द उत्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है सेवा। भज धातु से ती प्रत्यय करके भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है सेवा। सेवा माने, सेवा शब्द का माने कोई सेव्य है और कोई सेवक है। सेवक सेव्य का संतोष व प्रीति विधान करते हैं, उसको कहते हैं सेवा। माता पिता का सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा। अपने इष्ट की प्रसन्नता संपादन के लिए कायमन वचन से जो भी क्रिया की जाती है उसको सेवा कहते हैं। सेवा द्वैत बिना सेवा थोड़ी होती है। हम वही है, हम ब्रह्म है, तो ब्रह्म कौन किसका सेवा करेगा? वहां सेव्य नहीं, सेवक नहीं, तो सेवा शब्द निष्पन्न होता ही नहीं। सेवा शब्द वहां निष्पन्न कैसे होगा? तो सेवा शब्द जहां है वहां सेव्य है, सेवक है। सेवक सेव्य जो है उनकी संतोष व प्रीति संपादन करते हैं क्रिया के द्वारा। काय मन वचन से उनकी प्रसन्नता संपादन के लिए जो चेष्टा है उसको कहा जाता है सेवा। तो भक्ति है गीता के प्रतिपाद्य विषय है। ब्रह्मज्ञान के बाद भी कहा गया है, लेकिन गीता में प्रतिपादन किए हैं, भक्ति को ही प्रतिपादन किए हैं, श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं। भक्ति योग में आप देखेंगे पहले ये दोनों ही स्वीकृति है हमारे सनातन धर्म में। ज्ञान भी स्वीकृति है, भक्ति भी स्वीकृति है। सगुण उपासना भी स्वीकृति है, निर्गुण उपासना भी स्वीकृति है। ये नहीं कहे ये ठीक नहीं, यही है, ये ऐसे नहीं कहे। दोनों स्वीकृति है, दोनों ही भगवान सत्ता है। भगवान के हम पहले आलोचना की है। भगवत्ता की त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश, तीन प्रकाश मिलकर के भगवत्ता। एक प्रकाश को छोड़ देने से होगा नहीं, है ना। ज्ञानमय प्रकाश है जो भगवान अखंड स्वरूप, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्या परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ये भगवान का अद्वैत प्रकाश, अद्वैत प्रकाश। मत्या परतरंग नान्यत, हमसे पड़े और कोई तत्व ही है नहीं। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मांग बुध भाव समान्विता। हमारे द्वारा सब कुछ परिचालित हो रही है ना, सब मैं हूँ। यह है भगवान के ज्ञानमय प्रकाश। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान हमारे चैतन्य चरितामृत प्रतिपादन करते हैं। अद्वय जिनका द्वितीय है नहीं, द्वितीय वस्तु है ही नहीं। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान। गीता में कहते हैं, जो भक्ति योग में कहते हैं, प्रथम श्लोक क्या है? एवं सततयुक्ता जे भक्तास्तांग पर्यवसते, एवं सततयुक्ता जे भक्तास्तांग पर्यवसते। हर समय तुमसे युक्त रह करके भक्ति के साथ, भक्ति माने शब्द आया सेवा, भक्ति के साथ तुम्हारा उपासना करते हैं। और जो
निर्विशेष अखंड भगवत सत्ता, अद्वैत अद्वय ज्ञान स्वरूप में भगवान की उपासना करते हैं, ज्ञानमय प्रकाश। तेषां के जोगविद उत्तमा, इसके अंदर कौन उत्तम जोगविद है? दोनों स्वीकृति है, तब ने कहा है दो। भक्त तन्नया, क्या बोले प्रथम श्लोकटा? एवं सतत युक्ता जे भक्त स्तांग पर्यवसते जे चापक्षरम अव्यक्तम ये च अव्यक्त अक्षर, अव्यक्त अक्षर, अक्षर ब्रह्म, अव्यक्त ब्रह्म, यह है भगवान के निर्गुण प्रकाश। तेषां के जोगविद उत्तम, तो दोनों स्वीकृति है। सगुण ब्रह्म उपासना भक्ति के साथ भगवान सगुण ब्रह्म उपासना, और अभेद मनन के साथ निर्गुण ब्रह्म उपासना, दोनों स्वीकृति है। तो भगवान कहते हैं मैया विश्वमनजमंग नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परापेतास्ते में युक्त उत्तम मता। जो भक्ति के साथ मेरा उपासना करते हैं वो हमसे वो उत्तम भक्त है, उत्तम जोगी है। जे चपकरम अव्यक्तम, तेषां के जोगविद उत्तमा, फिर बोलो भूल जाते हैं। तेषां के जोगविद उत्तमा भगवान च मया शक्त मनोजमांग नित्य युक्त उपासते शुद्धाय पराय पितस्ते में युक्त तमर्थ जित कर्म भक्तम परजुमान सदस्य सर्वत्र चिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवं संग निमिंद्र ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय तेषा ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। क्लेश अधिकार तेषाम अव्यक्त चेतसम अव्यक्त ही गतिर दुखं देहवद्भिर्वाप्यते। लेकिन ये निर्गुण उपासना जो है ये बहुत कठिन है। कलि युग में अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, व्याधिग्रस्त, नाना प्रकार व्याधि से पीड़ित, नाना प्रकार तिताबग्रस्त, ऐसे मनुष्य के लिए ज्ञान उपासना बहुत कठिन हो जाता है। मन संयम करने में असमर्थ है, इंद्रिय संयम करने में असमर्थ है। ऐसे स्थिति में बोलते हैं क्लेश अधिकरस्तेषाम अव्यक्त शक्त चेतसम अव्यक्त ही कुतिर दुखं देववद्भिर्वाप्यते। देवधारी मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। दोनों स्वीकृति है। तो गीता के अब प्रश्न आता है भगवान क्या प्रतिपादन करते हैं? गीता में श्लोक श्लोक में भक्तिवाद में समुज्जल है। भक्ता तनन्नय शक्य हम एवं विदर्जुनो ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परन्तप। भक्ति, अनन्य भक्ति के साथ जो मेरा उपासना करते हैं वो मेरे को जान जाता है, मेरे को देख सकता है, दिखता है, मेरे सगुण सच्चिदानंद स्वरूप दिखता है। यहाँ सगुण ब्रह्म का जो भगवान स्थापन किए हैं गीता में, निर्गुण ब्रह्म नहीं, এখানে सगुण ब्रह्म। भक्ता तनन्नय शक्यो अहम एवं विदर्जुनो ज्ञातुं, जाना जा सकता है। तो जाना जा सकता है ब्रह्म ज्ञान में, जानना ही है, क्योंकि वो नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, कुछ नहीं, वो अद्वय ज्ञान तत्व है ना। ज्ञातुं यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कहते हैं दृष्टुंचो, दिखता, हमको देखते हैं। और देखने के लिए क्या चाहिए? एक दृश्य चाहिए, एक दृष्टा चाहिए। देखने के लिए क्या चाहिए? देखे, कौन देखेगा, किसको देखेगा? उसके लिए इंद्रिय चाहिए, आंख चाहिए। हम देखेंगे, किसको देखेंगे? एक दृश्य, एक दृष्टा, तब ना देखेंगे। दृश्य नहीं, दृष्टा नहीं, कौन किसको देखेगा? लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं ज्ञातुं, हमको जाना तो जा सकता है, लेकिन जो भक्ति के साथ हमारी उपासना करते हैं वो मेरे माधुर्यमय, प्रेममय, सच्चिदानंद तनु जो मैं हूँ, वृंदावन भुवि हर नंदिर नंदन, जो अखिल अनंत आनंद सिंधु के मूल जो सारभूत जो विग्रह है, सच्चिदानंद तनु मैं हूँ, मेरे को देखा जा सकता है। दृष्टुंचो, देखा जा सकता है। तत्तेन प्रविष्टुंच परंतप, उसके बाद हमारे धाम में, हमारे लीला में प्रवेश कर सकते हैं। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा।
गीता में एक श्लोक में कहते हैं, मांच जो अव्यभिचारेण भक्ति जुगन सेवते सगुणान समति तो ईतान ब्रह्म भुआय कल्पते। ख्याल रखना शब्द को, हम गीता आलोचना हो रही है ना। कोई प्रश्न हो तो जिज्ञासा करना, ये नहीं हम जो कह रहे हैं तुम मन में खटपटी है लेके चले गए, अरे बाबा तो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। मांच जो क्या मांच जो अव्यभिचारेण भक्ति जोगन सेवते स्वगुणान समति तो ईतान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी उपासना करते हैं वो 3 गुण अतिक्रम करके ब्रह्म भाव प्राप्त करते हैं, है ना। इसका मतलब है भक्ति के द्वारा, भक्ति है मार्ग, मंच जो अव्यभिचारेण भक्ति जोगन सेवते, उसका फल स्वरूप क्या होता है, वो 3 गुण अतिक्रम करके, सगुणन 3 गुण अतिक्रम करके ब्रह्म भाव प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भक्ति गौण है, मुख्य है ब्रह्म ज्ञान, हो गया ना। तो यहाँ कैसे सुनने में ऐसे लग रहा जैसे भक्ति एक साधन के उपाय मात्र, लेकिन मूल तत्व है ब्रह्म ज्ञान। ये श्लोक में ऐसे ही प्रतिपादन होता है। अब और एक बार सुन लीजिए, मांच जो अव्यभिचारेण भक्ति जोगन सेवते स्वगुणान समति तो ईतान ब्रह्म भुआय कल्पते। ब्रह्म भाव प्राप्त करते हैं जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरे सेवा करते हैं, वो क्या होता है, उसके फल स्वरूप वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ गीता के प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान है ना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसका उत्तर देखिए 18 अध्याय में जाइए, वहां क्या कहते हैं। यहाँ तो इस श्लोक में, सप्तम अध्याय के ये श्लोक में भक्ति गौण है, मुख्य है ब्रह्म ज्ञान। मांचो जो अव्यभिचारेण भक्ति जोगन सेवते सगुणान समति तो ईतान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करते हैं वो 3 गुण अतिक्रम करके, सत्व रज तम 3 गुण अतिक्रम करके, त्रिगुणातीत होकर के ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ भक्ति गौण, मुख्य ब्रह्म ज्ञान। 18 अध्याय में जाइए, 18 अध्याय में क्या कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कंकति निर्द्वंद्व महाभाव सुखं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कंकति समं सर्वस्व भूतेषु मद भक्ति लभते परम। देखिए श्लोक सुनिए, ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत माने क्या है, जो ब्रह्म भाव प्राप्त कर चुके हैं। माने सप्तम अध्याय का श्लोक का जो प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म ज्ञान, जो ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्मभूत, उसको कहा जाता है ब्रह्मभूत, है ना। वो भाव प्राप्त कर चुके तो समाप्ति, उसको सब प्राप्ति हो गई है। प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति कर लिया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, आत्मा प्रसन्न हो गया। न शोचति, कोई चिंता नहीं। न आकांक्षति, कोई आकांक्षा नहीं। समं सर्वेषु भूतेषु, सब जीव में समान देखते हैं, हो गया काम। इसके बाद क्या कहते हैं, मद भक्ति लभते परम। इसके बाद हम में पराभक्ति प्राप्ति करते हैं। लो यहाँ ब्रह्मज्ञान गौण, पराभक्ति मुख्य है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान गौण है, मुख्य है क्या, इस ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद पराभक्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मभूत हम नहीं कह रहे हैं। अगर किसी के मन में संदेह है, शंका है, को प्रश्न करो। ब्रह्मभूत जो ब्रह्म भाव प्राप्त कर चुके हैं, वो सप्तम अध्याय कोई श्लोक ब्रह्म भुआय कल्पते, वही स्थिति में आ गया है, ब्रह्मभूत हो गया, अब वो भाव प्राप्त कर लिया। क्या फल स्वरूप क्या होता है, ना सोचती, कोई चिंता उसका रहता नहीं है। क्यों, अवैध ब्रह्म ज्ञान, उसमें ब्रह्म में तल्लीन है, उसका कोई चिंता नहीं।
नाकांक्षति, जगत की कोई दृश्यमान वस्तु पदार्थ उसके पास कुछ नहीं है, शून्य है, माया मात्र है, इसलिए वो उसको प्रभावित नहीं कर सकता है ऐसे ब्रह्मज्ञानी को। फिर क्या होता है, सम सर्वेषु भूतेषु, सब में वही ब्रह्म को देखते हैं। फिर क्या होता है, मद भक्ति लभते पराम, इसके बाद हमें पराभक्ति प्राप्ति करते हैं। यहाँ ब्रह्म बाप गौणो मुख्य भक्ति। तो यहाँ ऐसे लगता है जैसे विरुद्ध मत मालूम होता है, जन ये सत्य है ना ये सत्य है, हैं? इधर कहते हैं भक्ति गौण है, ब्रह्म बाप मुख्य है, यहाँ कहते हैं ब्रह्म ज्ञान गौण है, भक्ति मुख्य है। ये श्लोक लेकर के हमारे भीतर में बहुत ऐसे कम से कम 45 साल पहले की बात है, बहुत अशांति पैदा हो गया, समाधान मिल नहीं रहा है बहुत। वहाँ तो बंगाल में संत फंत तो है नहीं ऐसा, फिर भी हम ढूंढ ढांड के बहुत साधु संत के पास गए, जाके प्रश्न रखे इसका समाधान क्या है। तो उन लोग जो समाधान करते हैं हमारा पसंद नहीं आता है, हमारा मन में बैठा नहीं है वो अपने भाव से। फिर पीछे हम प्रार्थना करते करते गीता जी के कृपा से फिर हमारे संतोष हो गया। बात ऐसा है, ये जो मानस जो विचारण भक्ति जो सेवत, ये है साधन भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं, साधन भक्ति। श्रवण कीर्तन शरण पूजन अर्चन बंधन दर्शन सुख आत्मनिवेदन, साधन भक्ति। ये साधन भक्ति अवलंबन करके अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी उनके आराध्य है, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, ऐसे नहीं है ना। फिर और ये जो है यहाँ जो कह रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति निर्द्वंद महाभाव न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, ये है पराभक्ति। पराभक्ति माने जिसके परे और कुछ है नहीं, परम भक्ति, शुद्धा भक्ति। यह है तो साधन भक्ति, वह है शुद्ध भक्ति। यह साधन, वह है सिद्धि। वो भक्ति वो प्राप्त करते हैं भक्ति देवी की कृपा से। भक्ति देवी को आश्रय करने का कारण, अगर ज्ञान मार्ग में भी वो भक्ति देवी को आश्रय करते हैं तो भक्ति देवी कृपा करके उनको एक बार चांस देते हैं, तुम लीला में प्रवेश कर सकते हो। ये भक्ति देवी की कृपा, भक्ति देवी की कृपा बिना वहां प्रवेश होना संभव नहीं है। गोरखपुर में राधे बाबा भैया जी हैं, परम ब्रह्मज्ञानी थे, परम ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी माने वो उनकी स्थिति वही थी, पूर्ण स्थिति ब्रह्मज्ञान में, शाब्दिक नहीं, हमारा जैसे शाब्दिक नहीं, वहाँ पहुंचे हुए थे ब्रह्मज्ञान में। जब भैया जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सानिध्य में आए तब उनकी कृपा से फिर वो तो प्रेम का प्रकाश हो गया। वो जान गए हैं जी इसके परे और कुछ है, और है कुछ। फिर जाके जुगल उपासना, ओ मंजरी बाप उपासना, उस भाव में एकदम डूब गए। ऐसे नहीं है, ये भक्ति देवी के सब नहीं, कोई कोई चाहते नहीं है। क्या होता है, ये जो हमारे स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, उसके बाद कारण शरीर। कारण माने तुम चाहे तो लीला में प्रवेश कर सकते हो, नहीं तो जो इच्छा है, एक इच्छा मात्र, इच्छा तुम क्या चाहते हो। अगर थोड़ा अहंकार रहता है, लेकिन शुद्ध अहंकार हो, वो इच्छा हम सेवा में जाएंगे, हम सेवा चाहते हैं जुगल किशोर का, तो वो इच्छा रहना चाहिए। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी चाहते हैं, वो इच्छा को भी मिटा देते हैं, कारण को भी मिटा देते हैं, तो कुछ रहा नहीं, तब कुछ रहा नहीं, बस विलय हो गया, भगवत सत्ता में विलय, यह है। लेकिन भक्त जो हैं वो चाहते हैं सेवा, परानंद और सेवा, भगवान के साथ एक आत्मीयता, एक भगवान के साथ निजीकरण, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के साथ उठना बैठना खेलना चलना हंसना गाना, ये एक, और ये मायिक नहीं, जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व तो त्यक्त देह पुनर्जन्म नैति मामिति सुअर्जुन।
जन्म कर्म ये मेरा दिव्य है, ये तुम ये नहीं समझना जो भगवान मनुष्य जैसे आते हैं। ऐसा तो भगवान अजोपिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। हम आते हैं जोगमाया को आश्रय करके, लेकिन क्यों आते हैं ना, ये जन्म कर्म जो में दिव्याम, ये मेरे दिव्य है, ये जो तत्व तो जानता है, ऐसे जानना नहीं, तत्व तो जानता है, माने उस लीला के प्रकाश उनमें पूर्ण रूप से वो कर पाते हैं भक्ति देवी की कृपा से। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म, फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर लीला में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो ये दिव्य लीला है ना। तो भक्त जो है दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवया जना, देने से भी हैं भगवान अगर चाहते हैं देना चाहते हैं, वो देने से भी नहीं लेते हैं, बिना भगवत सेवा छोड़कर कुछ चाहते नहीं भक्तों। हमको सेवा चाहिए नित्य काल के लिए। सच्चिदानंद धाम, वो धाम में जाते हैं पार्षद प्राप्त करके। ये तनु नहीं, ये शरीर तो यहाँ रह जाता है, पंचभौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर रह जाता है। सच्चिदानंद तनु एक शरीर, वो सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद, संदिनी संबित आह्लादिनी प्रकाश शुद्ध सत्ता, वो स्वरूप देते हैं। जैसे हमारे साधना में राधा रानी वो स्वरूप देते हैं, उस स्वरूप में ये चैतन्य सत्ता जैसे अभी शरीर में विलय होके शरीरधारी बन के हैं, यहाँ जड़ रूपा प्रकृति शरीर चेतन है आत्मा, वहाँ ऐसा नहीं, वो आत्मा ही है, लेकिन सच्चिदानंद तनु प्राप्त करते हैं, उसमें वो शरीर प्राप्त हो करके फिर नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं नित्य काल के लिए। ये प्रक्रिया है। जो मान लीजिए ऐश्वर्य उपासना करते हैं, ऐश्वर्य मार्ग, वो वैकुंठ जाते हैं चतुर्भुज स्वरूप धारण करके, नारायण का जैसे ही चतुर्भुज स्वरूप धारण करके वैकुंठ जाते हैं। जो राम उपासक हैं वो राम जी के पार्षद तनु प्राप्त करके नित्य काल के नित्य धाम, नित्य अयोध्या धाम है भगवान का, अनंत धाम अनंत नाम है ना, वो नित्य रामचंद्र जी के, वो रामचंद्र जी वहाँ लंका फंका ये जाते नहीं है, वहाँ सीता हरण फरण होता नहीं है। नित्य जो अयोध्या धाम है वहाँ सीता हरण होता नहीं है, वहाँ भगवान लंका जाते नहीं है, ये सब झगड़ा झंझट है नहीं, वहाँ सच्चिदानंदमय रामचंद्र सपार्षदों के साथ विराजमान रहते हैं, भक्त के साथ भगवान आनंद लीला नित्य काल के लिए आस्वादन करते हैं। जो राम उपासक है वो नित्य अयोध्या में सच्चिदानंदमय अयोध्या में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। जो शिव उपासक है वो सदाशिव लोग प्राप्त करते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग साधन उपासना पद्धति अनुसार अलग अलग स्वरूप प्राप्त कर, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करके अलग अलग लोक में जा करके भगवान के साथ आनंद लीला वर्धन करते हैं, है ना। तो यहाँ गीता के जो प्रतिपाद्य विषय है जो इस भक्ति को प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, हम में पराभक्ति प्राप्ति करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्न हो गया, न सोचती कोई चिंता नहीं, न आकांक्षती कोई आकांक्षा नहीं, समा सर्वसु भूतेषु सर्वभूत में समदर्शी हो जाता है। उसके बाद हम में पराभक्ति प्राप्त करती है। बोले फिर क्या होता है, पराभक्ति पाने से क्या होता है, फिर क्या होता है, आगे क्या होता है? बोले ना आगे होता है उस भक्ति के द्वारा। भक्ति मामा भी जानाति जवान जच्चास्मि तत्तो तत्वं तत्तो ज्ञाता विशति तदनंतरम। उस भक्ति के द्वारा मामा भी जानाति जवान जच्चास्मि तत्तो, हमारे कितने तत्व, कितना विभाग है, कितने लीला है, क्या है हमारे धाम, सब ये जो है सब वो
जान जाते हैं भक्ति देवी वो पराभक्ति भक्ति की कृपा से। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जो है ना वो उतना तत्व तो जो है ना उनका लीला तो प्रवेश ही नहीं, वो तो जानते ही नहीं है। क्यों? वो एक ब्रह्मज्ञान में ही वो निमग्न हो जाते हैं, एक आनंदमय सत्ता में निमग्न होकर के वो और आगे चिंतन करता है, चिंतन भी समाप्त हो जाता है, मन बुद्धि अहंकार सब समाप्त हो जाता है। आगे चलेगा कैसे? वहाँ कुछ है ही नहीं। आगे आगे चलने के लिए तो हाँ इच्छा तो चाहिए ना, लेकिन वो सब कुछ विलय कर देता है, इसलिए वो आनंदमय है, आनंद में निमक। इसलिए उनको ये तत्व जानकारी है नहीं। ये जो सच्चिदानंदमय भगवान के जो आनंदमय विग्रह हो, जहाँ भगवान नित्य धाम में अपने परिवारों के साथ नित्य काल के लिए आनंद लीला करते हैं, ये एकमात्र भक्त ही भक्ति देवी की कृपा से, भगवत कृपा से वो जानने में समर्थ है। कैसे हैं? भक्ति मामा भी जानाती जबान जच्चास्मि तत्व तो मेरा कैसे रूप, कैसे विवाह, कैसे क्या है, भक्ति मामा भी जानाती जबान जच्चास्मि तत्व तत्वं तत्व तो ज्ञाता। ये तत्व तो हमको जान करके विशते तदनंतरम हमारे लीला में धाम में वो प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रतिपाद्य है, प्रतिपादन करते हमारी गीता। पुरुष सपर पार्थ भक्त लभ्य स्तरन्नया घोषणा कर देते हैं, ओ पुरुष को एकमात्र भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गीता एकदम घोषणा कर दिया, पुरुष सपर पार्थ भक्त लभ्य स्तरन्नया, अनन्य भक्ति के द्वारा वो पुरुष को एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जशांत स्थानी भूतानी जन्म सर्वमिदम ततम, वो पुरुष के अंदर ही समस्त जगत है और समस्त जगतमय वही है। उनको एकमात्र भक्ति द्वारा ही, भक्ति के द्वारा ही, भक्ति उपासना के द्वारा ही, भक्ति देवी के चरणाश्रय करके ही वो एकमात्र प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। मत कर्म कृत मत परम मत भक्तो संग विवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु सममिति पांडव। मत कर्म कृत, हमारे कर्म से समस्त कर्म करो, मत परम, मेरे परायण हृदय में हमको धारण करे, हमारे भावनामय हो जाओ, मत भक्त हमको भक्ति करो, संग विवर्जिता, जो संग हमारे भीतर वासना कामना का उद्रेक होता है, ऐसे जो व्यवहारिक संग दोष है, ये संग से अलग रहना पड़ेगा। निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी के प्रति बैर नहीं, किसी के प्रति बैर रहने से वो भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। जब तक उसके अंदर कोई भी प्राणी के ऊपर अगर थोड़ा सा भी किंचित द्वेष रहता है, इसलिए बार बार गीता में कहा है निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु अद्वेष्ट सर्वभूतानां। ये संदेश एकमात्र हमारे सनातन धर्म, हमारे गीता में देते हैं। विश्व में है कोई ऐसे धर्म? ये संदेश विश्व मानव जाति के लिए, ये कोई जाति विशेष गोष्ठी विशेष के लिए नहीं। धर्म निर्विशेष, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबके लिए ये संदेश देते हैं। निर्वैर सर्वभूतेषु सममिति पांडवो, जो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, बैर नहीं करते हैं,